Today I will be discuss about the cell। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं और कुछ उसके बारे में मैंने जानकारी दिया था। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो सेल का ऑर्गेनेल्स होता है, तो सेल का ऑर्गेनेल्स में आखिर जो राइबोसोम्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैक्यूल्स होता है, एक्चुअली इसका फंक्शन ये कैसे करते हैं। तो आज हम लोग ऑर्गेनेल्स की फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज द आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द सेल इंटरनल पार्ट्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, मतलब कि जो कि सेपरेट करता है इंटरनल पार्ट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल का और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या करता है, उसको सेपरेट करने का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सेल को क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और इंट्रासेलुलर मटेरियल को क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मतलब कि सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो ये कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि साइटोप्लाज्म होता है सेल एंड प्लाज्मा इज वर्ड फॉर फ्लूइड। सो फ्लूइड ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज द सब्सटेंस दैट सराउंडेड ऑर्गेनेल्स एंड इट्स लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो मैंने बताया था कि जैसे ये सेल है और ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके बीच में जो हमारा ये फ्लूइड हो जाएगा ना, इसको हम क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म बोल देंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो कह रहा है साइटोप्लाज्म इज द सब्सटेंस दैट सराउंडेड ऑर्गेनेल्स, जो कि ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, उसको सराउंड करने का काम करता है, उसको घेर करके रखता है उसको। एंड इट्स लोकेटेड बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, ये दोनों के बीच में जो घेर कर रखता है, क्या हो जाता है, हमारा फ्लूइड हो जाता है, उसको साइटोप्लाज्म हो जाता है। इट इज थिक सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक फ्लूइड कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स। यानी कि ये थिक सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, इलास्टिक फ्लूइड है। तो सेमी का मतलब होता है आधा, और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पाई, यानी कि सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक फ्लूइड है, जो कि क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो भी होते हैं, जैसे कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गया ना, ये पार्टिकल्स हो गया, इसको सराउंड करने का काम करता है कौन, साइटोप्लाज्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे कि ये जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना न्यूक्लियोप्लाज्म, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा फिर, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ओवल इन शेप। सबसे पहले इसके शेप की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है ओवल होता है। ओवल का मतलब होता है अंडाकार होता है। इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल। सेल में सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। कंटेन द हेरिडिटरी फैक्टर इन द सेल, यानी कि कह रहा है कि हेरिडिटरी फैक्टर को कंटेन करके रखता है कौन, वो हमारा न्यूक्लियस। अब हेरिडिटरी फैक्टर क्या होगा, तो आपने 9th या फिर 10th में पढ़ा होगा कि जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हेरिडिटरी फैक्टर क्या होते हैं। तो फिर मैं जेनेटिक वो सेकंड ईयर में, मैं बेसिक नर्सिंग सेकंड ईयर में मैं पढ़ाऊंगा कि हेरिडिटरी फैक्टर क्या होते हैं। सो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्या करते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर कंटेन करके रखते हैं। हेंस इट कंट्रोल सेल एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर। इसलिए क्या करता है न्यूक्लियस, ये सेल का जो एक्टिविटी करता है उसको और स्ट्रक्चर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। मोस्ट ऑफ सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सिंगल न्यूक्लियस ही कंटेन करके रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसमें मतलब न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जैसे कि आप आरबीसी को देख लो, तो दैट इज रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल में क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हेंस बट सम लाइक मैच्योर्ड आरबीसी, मैंने कहा था ना आरबीसी में क्या होते हैं, डू नॉट कंटेन द न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मींस न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ए जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल द न्यूक्लियस, मतलब कि फिर न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड क्या करता है, फिल करता है, उसको हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस इज वर्ड फॉर न्यूक्लियस, ओके।
एंड प्लाज्म इज व्हाट फॉर फ्लूइड। तो जो न्यूक्लियस का फ्लूइड हो जाएगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे, और जो हमारा सेल्स का फ्लूइड हो जाएगा उसको हम क्या कह देंगे, साइटोप्लाज्म कह देंगे। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। व्हिच कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये क्या करता है, एक जेनेटिक मटेरियल कंटेन करके रखता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। और उसके अंदर हो जाएगा कि डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, व्हिच कंटेन जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स कंटेन करता है, डीएनए हो जाएगा, आरएनए प्रोटीन हो जाएगा। देखिए मैंने बता दिया इसका। तो हम फिर जेनेटिक के अंदर पढ़ाया जाएगा कि जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको क्या कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन से फिर डीएनए बनता है उसको क्या कहते हैं, तो वो आगे की बात है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या कहते हैं, राइबोसोम्स क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है फ्रॉम, इसको यूज करके अमीनो एसिड यूजिंग आयरन एज ए टेम्पलेट। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं।